आप देखिए तस्वीरों में कि रीना भट्टी यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, जहाँ पर उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पूरे परिवार के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और वो बड़ी भावुक इस वक्त नज़र आ रही हैं। देख सकते हैं कि किस प्रकार से फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है, मालाएं पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए फूल मालाओं से उनका ज़ोरदार स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से को विजय करके वो यहाँ दिल्ली पहुँची हैं। परिवार के लोग, घर के लोग, आने वाले लोग सभी यहाँ पर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट से आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि ये भावुक क्षण हैं और ऐसे भावुक क्षण में कहीं न कहीं ये खुशी के पल कह सकते हैं। और अपने पिताजी से गले मिलते हुए और इधर से उनके जो साथी हैं और जो माउंट एवरेस्ट कर के आए थे, सबका स्वागत यहाँ पर उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये भावुक क्षण है जिसमें रीना भट्टी का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। और इंतज़ार था तो उस दिन का जब वो विजय होकर के लौटे, उसकी बहन, बड़ी बहन बिंदु से मिलते हुए, और भावुक क्षणों में आज कहीं कहीं ऐसे क्षण हैं विजय के जिसको लेकर के वो आज जीत करके जो पहुंची हैं, उनके चाहने वालों के साथ यहाँ पर उनका स्वागत फूल मालाओं से। और बड़े भावुक क्षण ये हैं क्योंकि जीत की खुशी भी कहीं न कहीं इस प्रकार से जाहिर होगी, कभी उसने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार से यहाँ पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। खुशी के आंसू कहीं कहीं आँखों से झलक रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य मिल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो साथी अनुप कुंडू जी भी आप उनसे मिलेंगे। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, जहाँ पर उनके पिताजी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। डॉक्टर रविंदर, लवकेश, तमाम टीम, अन्नू, एडवोकेट अमित ढोल, इनके साथ तमाम साथी यहाँ पर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी मौसी यहाँ पर आई हुई है, उनका परिवार पूरा यहाँ पर उनके स्वागत के लिए आया हुआ है। ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली एयरपोर्ट से देख रहे हैं। और पत्रकार नरेश रोहा इस वक्त उनको स्वागत के लिए उमड़े हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से नरेश, क्योंकि पहले दिन से ये भी साथ जुड़े रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। चलिए अब कुछ साथियों से बातचीत भी कर लेते हैं कि किस प्रकार का उनको। हमारे साथ अमित ढोल जी है। एडवोकेट साहब, एक हरियाणा के मजदूर की बेटी ने इतना बड़ा काम कर दिखाया, क्या कहना है? बड़ा ही खुशी का माहौल है। गांव के बालक गांव के एक छोटे से गांव से निकलकर माउंट एवरेस्ट फतेह करना एक पूरे प्रदेश के लिए गौरवान्वित का माहौल है। और बड़ी खुशी महसूस होती है कि एक गरीब परिवार की बच्ची ये अचीवमेंट की है, तो मैं उसको शुभकामनाएं दूंगा भविष्य के लिए, ताकि हर बच्चा, ये एक प्रेरणा है हर उस बेटी के लिए, हर उस बच्चे के लिए जो कुछ करना चाहता है ज़िंदगी में। मतलब यहाँ से ये चीज़ निकल कर आती है कि जब बंदा दृढ़ निश्चय कर लेता है वो कर सकता है, चाहे वो किस। बिल्कुल। देखिए एडवोकेट अमित ढोल जी ने बताया कि जब कोई दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वो, आप उनके स्वागत के लिए आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज उन्होंने? बहुत अच्छा। मेरी बड़ी सिस्टर है वो, और इतना बड़ा काम करके आई हैं एवरेस्ट, और
लोहोत्सव कंप्लीट करके आई हैं, तो ऑब्वियसली खुशी तो बहुत होगी। सो अब द 9th क्लाउड पे हूँ मैं। तो क्या लगता है आज के दिन लड़कियों के लिए स्कोप है, वो चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, इंस्पिरेशन है उनके पास, तो बिल्कुल सब कुछ कर सकती हैं जो चाहें। रीना से तो बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर रविंदर जी है। डॉक्टर साहब, आपके गांव की एक बेटी ने आज एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है, क्या कहें? मैं बहुत खुशी का मौका है ये, और जो हमें उम्मीद थी वो उम्मीद पे खरी उतरी है हमारी बिटिया। पूरे गांव का और जो आप लोगों का बड़ा सहयोग रहा है इसमें, और बड़ी खुशी का मौका है कि हमारी बिटिया ने पूरे गांव का, समाज का पूरा नाम रोशन किया है, और भगवान हमेशा इनके साथ ऐसे ही रहे। एक क्षण था डॉक्टर साहब जब इस लड़की को यहाँ से जाने से पहले आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा था। आप जैसे साथी, पूरा गांव, अनिल और तमाम साथी साथ खड़े हुए, और आज कहीं कहीं लगता है कि जो मदद की थी वो सार्थक हुई। हाँ, आज वो मदद बड़ी सक्सेस नहीं, बड़ा अच्छा परिणाम लेके आई है, और पूरे समाज ने, पूरे गांव के लोगों ने, और ख़ास करके हमारे भाई अनिल वाड़किया ने इसके लिए जो बीड़ा उठाया था, वो आप लोगों ने जो किया, उसकी बदौलत है कि आज हम उसमें सक्सेस हुए। मानते हैं कि समाज को आगे आना चाहिए, मतलब समाज को आगे आना चाहिए। समाज बहुत कुछ कर सकता है, समाज के अंदर इतनी ताकत है कि वो एकत्रित होकर कुछ करना चाहे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है वो नहीं कर सकता। चलो, और उनकी मौसी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसा लग रहा है आज आपकी बेटी जीत करके आई? बहुत अच्छा लग रहा है जी, हमारी बेटी मजदूर की बेटी, तो हमारा मैं मौसी होने के नाते और मुझे बहुत गर्व है। क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रकार लड़कियां आगे बढ़े, क्योंकि लोग लड़कियों को बोझ मानते हैं? ऐसे मानते हैं, ऐसी लड़की सबको पैदा हुए और ऊंचा नाम रोशन करे। चलिए, उनके पिताजी यहाँ पर थे, उनसे भी बात करने की कोशिश। अन्नू हमारे साथ है। अन्नू, आज लड़कियों को पहले बोझ माना जाता था, आज लड़कियाँ खिताब, रिकॉर्ड जीत करके आ रही, क्या कहना? नहीं, रिकॉर्ड नहीं, मतलब इन्होंने जो किया है आज भी हमारे देश के लिए इतना ज़्यादा कायम वाली चीज़ है। और लड़कियां वैसे डे बाई डे इंक्रीज ही हो रही है अपने हर चीज़, क्योंकि फैमिली भी आजकल सपोर्ट कर रही है, और हमें समाज को लड़कियों को ऐसे सपोर्ट करना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं कि जब कोई दृढ़ निश्चय कर लेता है, जैसे अमित डोल जी भी कह रहे थे कि उसकी बाधाएं फिर छोटी पड़ जाती हैं, एक समय ऐसा भी था जब आप लोग भी मदद के लिए आगे आए थे, तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखो, जो भी अगर जुनून से कुछ करना चाहता है, हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं, और सपोर्ट करने से जिसकी लाइफ और जो देश के लिए इतना बड़ा काम कर सकते हैं उसको सपोर्ट जरूर करना चाहिए, एवरी पर्सन। तो लड़कियों के लिए कोई विशेष मैसेज? लड़कियों के लिए आजकल लड़कियां लड़कों से कम तो है ही नहीं, आपको पता है, उनसे आप ही है। समझे भी ना, माँ बाप भी कहीं कहीं ये समझते हैं कि बेटियां हो गई हैं, तो उनको भी कुछ कहना चाहिए। नहीं, आजकल नहीं समझते सर। मेरी खुद की एक सिंगल गर्ल बेबी है, तो शायद मैं भी नहीं समझती कि वही है जो भी है। आज का समाज सुधर बिल्कुल। अब वो वाली चीज़ें नहीं है सर, बहुत कन्वर्ट है आजकल। गर्ल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज कंपेरिजन, बल्कि बॉयज़ से, क्योंकि लड़कियाँ इतना कुछ करके दिखाया है जो लोगों को, जितना बस नहीं कर पा रहे हैं। तो सपोर्ट करना चाहिए अपने समाज को और गर्ल्स को। देखिए, यहाँ पर हम और साथी हैं, पहले उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से उनके माउंट एवरेस्ट की जो जर्नी रही है। सर, माउंट एवरेस्ट की जर्नी के बारे में क्या कहना चाहिए? एवरेस्ट की जर्नी अच्छी रही थी, काफ़ी टाइम से तैयारी भी कर लेते, तो ऐसा कुछ ना। इस साल मौसम बहुत अच्छा था, वेदर बहुत ही अच्छा था इस साल। और जब पहली बार मैं किया था 21 तारीख को, उस दिन तो वेदर बिल्कुल ही, मतलब हवा बिल्कुल ही ज़ीरो थी, और दोबारा 27 को थोड़ी बहुत हवा थी, बट इन ऑल बहुत अच्छा रहा। इस साल वैसे भी सीज़न अच्छा रहा, काफ़ी लोगों का रेस्क्यू कम रहा, कैजुअलिटी भी पिछले साल से कम थी, पिछले साल कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो इस साल आई थिंक बहुत अच्छा रहा। तो आपके साथ टीम में भी थे, रीना भट्टी ने भी एक साथ 2 क्लाइंब की है, क्या कहना चाहिए? रीना भट्टी का परफॉर्मेंस इस साल बहुत अच्छा रहा था, पिछले साल थोड़ा कुछ हो गया था, नहीं हो पाया था, बट इस साल बहुत ही बेहतरीन, परफेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने साथ में किया था। लोध से हम दोनों बिल्कुल साथ में पहुंचे थे समिट पे, एवरेस्ट थोड़ा आगे पीछे थे, बहुत अच्छा रहा था। तो लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि किस प्रकार का वातावरण, माइनस टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी, इतनी बड़ी चैलेंजिंग हम स्थिति कह सकते हैं, उसमें आप लोग जब माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, क्या फील रहता है, देश के लिए क्या प्राउड महसूस करते हैं? उस समय तो देखिए आदमी एक मिशन पे रहता है, उस समय तो सर्दी गर्मी का कोई एहसास होता नहीं है ख़ास, क्योंकि जब तक शरीर चल रहा है, जब तक हम चल रहे हैं, तब तक कितनी भी ठंड हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर अपने आप एनर्जी बना रहा है, शरीर गर्म ही रहता है। दिक्कत तब आती है कभी कभी, जैसे आप मान लीजिए फंस गए या कुछ हो गया और आप नहीं चल पा रहे हैं, उस केस में
ठंड जो है प्रभावी हो जाती है, वरना जब तक आप चल रहे हैं तब तक कोई एक मिशन दिमाग में रहता है कि हमें वहाँ पहुँचना है, तो उस समय सर्दी गर्मी। आपका नाम? सत्यदीप गुप्ता। जी, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे तमाम लोगों के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है दुनिया में। चलिए, उनके पिताजी हमारे साथ हैं। सर आप बताएं, नहीं थोड़ा सा तो बताइए। देखिए बिल्कुल भावुक क्या बोलने की स्थिति में नहीं है, और हम आपको वही तस्वीरें फिर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ का ये माहौल है, जो खुशनुमा माहौल जीत करके जो यहाँ पर आई हैं, माउंट एवरेस्ट जो फतेह करके आई हैं।